जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, उसकी इच्छा होना कठिन है। हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते, तभी उनकी प्राप्ति कठिन दिखती है। सुख भोग तथा संग्रह की इच्छा के कारण ही परमात्मा प्राप्ति कठिन हो रही है। शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक की ज़रूरत है, शरीर की ज़रूरत नहीं है। सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से, वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। असली सत्संग है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रियता। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा मैं कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता नहीं लगता। इसका पता नहीं लगता। साधन केवल दो हैं, संसार से संबंध तोड़ना और परमात्मा से संबंध जोड़ना। भगवान के शरण होने पर संसार से संबंध विच्छेद भगवान करा देते हैं और जल्दी करा देते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझमें अवशिष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मनुष्य अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरों का सहारा लेता है। जब तक यह परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसकी कमी दूर नहीं होगी और वह दुख पाता ही रहेगा। जीव परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा का सहारा लेने से ही उसकी कमी दूर होगी। भगवान कहते हैं, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। अनन्य भक्त के लिए भगवान सुलभ हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं, तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भजन का भी आश्रय न मानकर केवल भगवान के आश्रित हो जाए साधक, यह शरणागति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सुगम है। भगवान भी शरणागत भक्त के शरण हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तांस तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान के हैं, इतनी बात मान लो तो बेड़ा पार है। अभी ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं, फिर अपने आप दिखने लग जाएगा, क्योंकि यह सही बात है। क्योंकि यह सही बात है। हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है मनुष्य जीवन का समय। महिमा वस्तु की नहीं है, प्रत्युत वस्तु के उपयोग की है। मनुष्य शरीर के सदुपयोग की महिमा है। इसके सदुपयोग से सर्वश्रेष्ठ परम प्रेम की प्राप्ति हो सकती है और दुरुपयोग से नरकों की भी प्राप्ति हो सकती है। सदुपयोग से भी ज़्यादा महिमा है, दुरुपयोग न करें। विहित कर्म करने की अपेक्षा भी निषिद्ध कर्मों का त्याग विशेष है। निषिद्ध आचरण करते हुए विहित कर्म करने पर भी विशेष लाभ नहीं होता, जैसा कि होना चाहिए। निषिद्ध कर्मों के होने में कारण है कामना। कामना के कारण मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है। निषिद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं कहलाता, प्रत्युत संसारी कहलाता है। प्रत्युत संसारी कहलाता है। मनुष्य वर्तमान को देखता है और भूत भविष्य की चिंता करता है। चिंता उसकी करता है जो अभी है नहीं। वर्तमान को ठीक बनाओ, वर्तमान ठीक होगा तो भूतकाल भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान में आएगा।
मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिला है सज्जनों, अतः जो देश काल परिस्थिति आदि मिली है उसी में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। हर एक मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, केवल अपनी इच्छा होनी चाहिए। सच्ची लगन हो तो भगवान सहायता करते हैं। जैसे कोई साधक किसी जगह अटका है, छोड़ना नहीं चाहता, भगवान वह जगह छुड़ा देते हैं। उसको भगवान वह जगह छुड़ा देते हैं जहाँ से लाभ भी न हो और छोड़ना भी न चाहे। उसके सामने ऐसी परिस्थिति रखते हैं कि उसे छोड़ना ही पड़ता है। भगवान का मनुष्य शरीर से पक्षपात है। भगवान का मनुष्य शरीर से पक्षपात है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।